सो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं। और आज हम लोग बात करेंगे आपके इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, यानी जिसको आप आईडीई भी बोलते हो। दिमाग में रखना, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी नहीं है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी आप सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे, लेकिन ये आपकी जर्नल इकोनॉमिक्स है, जिसमें आप वर्ल्ड लेवल के उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करोगे जो हर कंट्री की कॉमन इश्यूज होते हैं, जैसे किसी भी कंट्री में पॉवर्टी, इन इक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लोगों को कुछ लोगों को धोखा होता है कि इंडियन इकोनॉमी होती है और उसको हल्के में ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वन मोर थिंग, ये पेपर में दोस्तों आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी मिलेगा। बिकॉज जब सेमेस्टर 6 में इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ोगे या एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, तो वहां पे प्योर थ्योरी मिलेगी, बट अभी आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी मिलेगा। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारा कोर पेपर है, जैसे गेम थ्योरी है या ईजीबीसी है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल। ऐसे ही ये भी आपका कोर पेपर है। कोर पेपर वो होता है जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जिसके मार्क्स कंसीडर करे जाते हैं, जिसके मार्क्स में थोड़ी सी भी कमी होती है उससे, जिससे परसेंटेज अफेक्ट होती है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेस इसकी स्टार्ट हो गई ही है। मेरा नाम समीर चौधरी, और मैं अराउंड 10 ईयर्स से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं आपकी इकोनॉमिक्स की फील्ड में। दोस्तों, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं और मेरी एप्लीकेशन से भी जुड़े हुए हैं और मेरे से भी जनरली मल्टीपल प्लेसेस पे जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। जो शुरुआत आज मैं करने वाला हूँ दैट इज दी सिलेबस। हम लोग यहाँ पे सिलेबस की पहले बात करेंगे। तो व्हाट इज द सिलेबस यू हैव। ओके, देखिए सिलेबस जो लास्ट टाइम आया था वो 2025 के इनिशियल पीरियड में आया था। 2026 अभी के लिए, जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नया सिलेबस नहीं आया है। इसका मतलब अगर नया सिलेबस नहीं आया है तो आपको ये लास्ट ईयर का सिलेबस ही फॉलो करना है। अगर इन केस आता है तो मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूनिट्स की। अगर हम बात करते हो तो हम हमारे पास दोस्तों 4 यूनिट है टोटल। 4 यूनिट में से यूनिट नंबर 4 इज मोर डिफिकल्ट यूनिट। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि ये आपकी न्यूमेरिकल है। इसमें इसमें एप्लीकेशन टॉपिक्स हैं। इसमें आप नंबर्स में बातें करोगे। क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा यूनिट है होने वाला। इवन मैं जो पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को अभी इनिशियली, सबसे पहले वो मैं आपको इसी यूनिट से शुरू करूंगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप लोगों के साथ में शुरू करूंगा। एक बार थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है और क्या बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 इज बेसिकली व्हाट दैट इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इट इज प्योरली थ्योरी है, जिसमें आप जनरली हम लोग यहाँ पे सिडारो की रीडिंग पढ़ेंगे। और जो उनका नाम है अमर्त्य सेन, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। सिडारो की है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स और क्लासिकल को फॉलो करने वाले इकोनॉमिक्स उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। इट इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आफ्टर दैट ये टॉपिक 1 था। टॉपिक 2 इज चैप्टर 2 फ्रॉम द टेडोरो, सेम बुक में से चैप्टर 2, चैप्टर 1 और कंटिन्यूएशन में चैप्टर 2, दैट दी कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो मेन पोर्शन है। उसके बाद में जो थर्ड वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा नहीं, इट इज ओनली सिंगल पेज। 2 to 3 वो सिंगल पेज है, तो उसमें कुछ स्ट्रेस आप लोग नहीं लेना। सिंगल पेज है, तो ये यूनिट हम लोग जो डिस्कस करेंगे आगे चल के, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे कम वेटेज इसकी है यूनिट नंबर 1 की, क्योंकि इसमें रीडिंग्स भी कम है। और क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनना चाहिए। एक क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। एक क्वेश्चन मतलब, जब भी मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा तो 18 मार्क्स की बात करूंगा। ठीक है। उसके बाद में यूनिट 2 देखने के लिए वेटेज वाइज बड़ी है, लेकिन पढ़ने के हिसाब से चैप्टर एक ही है, सिडारो का ही चैप्टर नंबर 3, दैट इज द क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
यहीं पर ही आप सोलो मॉडल, रोमन मॉडल, हेरोडोमन मॉडल या एकेफेन मॉडल, इनके मॉडल्स को आप डिस्कस करोगे। एक ही चैप्टर है, जैसे यहाँ पे 3 रीडिंग्स हमने पढ़नी थी, 3 चैप्टर्स पढ़ने थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 3 यहाँ पे 18 टू 30 मार्क्स मिनिमम कंफर्म है, उसके ऊपर भी हो सकता है 5 नंबर प्लस माइनस। यूनिट 3 सेम वेटेज का है, ठीक है? मतलब आप ये मान के चलें कि यहाँ से अगर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन, तो टोटल 7 मतलब 7 क्वेश्चंस हो गए। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो एग्जांपल, और कहीं से एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकता है। यहाँ पे आपको 3 रीडिंग्स पढ़नी, दैट इज नर्क्से रैगनर, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब मुझे बताओ, इंडिया कैसी कंट्री है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यू? डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है। मतलब डेवलपिंग तो वो होता है कि अभी काम कर रही है, कुछ भी नहीं हुआ। ये डेवलप्ड है, लेकिन डेवलप में कमियां हैं। तो इंडिया जैसे इंडिया अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलपिंग अफ्रीका की वो कंट्री जहाँ पे आज भी लोग मतलब वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक है? वो अंडर डेवलपिंग है। यूएस डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया डेवलप्ड वाले पार्ट पे आ चुकी है, बट वो अंडर डेवलप्ड है। कुछ चीजें वहां पे ऐड ऑन होनी है इंडिया में, ठीक है? मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एशिया का रिचेस्ट पर्सन भी रहता है, और आई थिंक पुअरेस्ट अबल को पुअरेस्ट पीपल भी रहते हैं यहाँ पे। इंडिया एक ऐसी कंट्री भी है, ठीक है? ठीक है, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर सकता यार, ऑब्वियस बात है। इंडियन इंडियन सिटीजन हूँ तो मैं तारीफ ही करूंगा, लेकिन एज एन इकोनॉमिक्स मेरी ड्यूटी बनती है एज एन इकोनॉमिक्स कि मैं आपको रियलिटी जरूर बताऊं। दैट्स माई ड्यूटी, आपको को गलत, कभी भी गलत राह पे नहीं लेके जाना, ठीक है? एक्चुअली मैं ना, मुझे स्टूडेंट ये भी कहते हैं, सर आप पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी करते हो ना, ये चीज अच्छी है। मेंटोर करना बहुत जरूरी है, मेंटोरशिप, गाइड करना, मोटिवेट करना, सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे आगे जो अगला टॉपिक है, दैट इज द अल्बर्ट ओ हर्शमैन। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिंकेजेस की। लिंकेजेस एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, चैप्टर 3 है लिंकेजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना? ऐसा पढ़ते हैं। क्या मीनिंग होता है लिंकेजेस का? भाई अभी हम लोग ये कह देते हैं, हम अपने हमारे जैसे हमारे इलाके में डॉक्टर नहीं है। अब अगर हमारे इलाके में डॉक्टर नहीं है, तो हम सिंपली ये कहते हैं कि बस डॉक्टर नहीं और बात खत्म हो गई, नहीं। हम ये सारे रीजंस देखेंगे जो इस बात को लिंक कर रहे हैं कि कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो कौन कौन उसका जिम्मेदार है। गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है उसमें, और अब की गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं फैमिली भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन या उतने लेवल का मोटिवेशन। अब मैं मेरे बेटे को शुरू से माइंडसेट ये नहीं करूंगा कि आगे आपको क्या क्या करना है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने बेटे को सही डायरेक्शन में गाइड करना। तो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग अपनी इकोनॉमी में किसी भी चीज की, जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, वी नीड टू बेसिकली लिंक। जैसे अगर आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, तो उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का ही सिर्फ रोल नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है वो अच्छा कोर्स आपने एक यूनिवर्सिटी से कराओ, उसमें एकेडमिक का भी रोल है, प्राइमरी का भी रोल है, सेकेंडरी क्लासेस का भी रोल है, ठीक है? तो हो सकता है जिनसे तुम ट्यूशन पढ़ते थे उनका भी रोल है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। के बाद में 7 टॉपिक है, दैट इज दैट अमिताभा के चैप्टर 6 है, दैट इज द स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाथवेज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? एक नॉर्मली हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्ट्रेटजीज के बारे में बातें करनी है, ठीक है? मैंने जैसे कि बताया, इसकी भी वेटेज 2 क्वेश्चन की, इसकी भी 2 क्वेश्चन, और इनकी भी 2 क्वेश्चन, 6 और इसकी क्वेश्चन की, ये मिनिमम वेटेज है। लेकिन अगर आप जेन्युइन वेटेज की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टू बेसिकली फेस दी 8 क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ 8 आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी ये मैंने एक एस्टिमेट दिया है, दो 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 और एक। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन यहाँ से नहीं होंगे। इनमें से कहीं से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, देन आपको फिर एक क्वेश्चन वहां से छोड़ना होगा। तो टोटल 8 में से आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 18 नंबर का रहने वाला है। अब
ठीक है, तो आउट ऑफ 8 आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, मैं ना एक चीज़ और है, मैं आपको ना पिछले साल का पेपर भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको कोई भी ना कन्फ्यूजन में रहना, मैं नहीं रहना, क्योंकि ऐसा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एज्यूम दैट कि हाँ, ये तो ईज़ी सा पेपर होता है, तो कोई ईज़ी टफ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं 90 मार्क्स। 90 मार्क्स में से जितने भी आएँगे वो आपके होंगे, उसका कोई और कोई हकदार नहीं है। ज़्यादा है वो भी आपके हैं, कम है वो भी आपके हैं। ज़्यादा आ गए तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, कम आ गए तो उसका नुकसान सिर्फ़ आपको मिलेगा। हो सकता है फ़ायदा ज़्यादा नंबर के फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा लोग हो जाएँ, ठीक है? लेकिन नुकसान उठाने वाले सिर्फ़ आप अकेले होंगे। तो आउट ऑफ 90 ट्राई कि आपको फ़ेल नहीं होना है, आपको मिनिमम 60 प्लस तो मार्क्स लेकर आने हैं यहाँ से। समझ में आई मेरी बात? मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बढ़िया तरीके से? अच्छा, अब मैं आपको ना एक बार क्वेश्चंस की शक्ल दिखाना चाहता हूँ। ये तो बात हम समझ चुके हैं कि हमारे पास 8 क्वेश्चन आएँगे एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। बात हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अब क्वेश्चन जैसे यहाँ से शुरू होता है, पहले आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझना। आई नो कि अभी आपने टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, तो नहीं पता होगा कि सर बात ही क्या कर रहे हो आप, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जैसे लिखते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब आपको पता होगा मैं डेवलपिंग और डेवलप्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। तो आपको डेवलपिंग, एक होता है डेवलपिंग, एक होता है अंडर डेवलपिंग, एक होता है डेवलप्ड, एक होता है अंडर डेवलप्ड, एक होता है अंडर डेवलपिंग। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये मल्टीपल वैरायटीज ऑफ इकोनॉमीज नेचर है, तो आपको बेसिक लेवल पे इनके डिफरेंसेस, इनके कंपैरिजंस, ये सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इनमें कोई भी प्रकार का डिफरेंस है तो वो क्या है, हाउ कैन यू बेसिकली आपकी ये जो डिफरेंसेस है आपकी इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरीज को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। 18 नंबर का है एंड ये जनरली करंट अफेयर से भी है। यू कैन ऑल्सो राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स। मतलब जब मैं आपको आंसर्स लिखवाऊंगा इनके करवाऊंगा तो मैं आपको करंट अफेयर से भी कनेक्ट करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप डेवलप्ड कंट्री में यूएस का नाम भी लोगे, सिंगापुर का नाम भी लोगे और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी लोगे, ठीक है, इन कंट्रीज का भी नाम भी लोगे, लेकिन आप जर्मनी का नाम नहीं लोगे, यूक्रेन का नाम नहीं लोगे, रशिया का नाम नहीं लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली इन लोगों के साथ क्या हुआ है। अब जैसे रशिया है, रशिया यूक्रेन वॉर चला था कुछ टाइम पहले, तो प्रॉब्लम तो रही, उनका बजट तो अफेक्ट हुआ होगा ना। तो क्या उनके पास उतना पैसा अभी भी है? क्योंकि वो तो बजट वॉर पे लगा चुके हैं, अच्छा खासा पैसा, कई साल लगेंगे उनको ठीक होने में। मल्टीपल कंट्रीज वॉर करती, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 मार्क्स का था। ये अच्छा, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 यहाँ पे होगा, मतलब 1 2 ऐसे चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द इंटर रिलेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन अक्रॉस कंट्रीज reflect the influence of social comparison, conspicuous consumption, imitations and desire for status। अब आप एक बार बताओ, हम लोग इंडिया और यूएस की जब बात करते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि यूएस इज मच बेटर देन इंडिया। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप तो इंडियन हो यूएस की तारीफ कैसे कर रहे हो यार, उस आइडियोलॉजी को अलग रखो, एजुकेशनल बात कर रहे हैं हम लोग। हर पहलू से यूएस बेटर है इंडिया से, ठीक है, ठीक है, कंपेरिजन की बात हम लोग कर रहे हैं। बट जब हम वर्ड यूज करते हैं सोशल, सोशल मतलब लोगों की मदद, यूएस तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब सोशल का मतलब तो ये होता है ना कि कहीं पर किसी ने भंडारा लगवा दिया तो कितना सोशलिस्ट पर्सन है, या कुछ थोड़े से अनएजुकेटेड लोगों का जिनको नहीं पता चीज उनके लिए कोई फॉर्म भर दे तो कितनी अच्छी बात है। पर यूएस में तो ये प्रोसीजर ही नहीं है। भाई भंडारा लगा दिया, वहां पे तो कोई आएगा ही नहीं, ढूंढने से नहीं आने वाला भंडारे की लाइनों में। तो वहां पे सोशलिज्म कैसे आप लेकर आओगे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सोशल चीज है, डिजायर फॉर स्टेटस, ठीक है। तो ये हमें जो दूसरी कंट्री थी उनकी इन सब चीजों में इंटर रिलेशन देखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट द लिमिटेशन ऑफ द हैरोडोमर। ये वो यूनिट है ना, जो यूनिट नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा हूँ, हैरोडोमर मॉडल इन एक्सप्लेनिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। पहले वाली जो इंडिया थी आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपिंग,
इंडिया की हेरोडोमल मॉडल का इस्तेमाल हुआ, सोलो और हेरोडोमल। हमें इनकी इन सबकी लिमिटेशंस एक्सप्लेन करनी है और ये बताना है कि कैसे सोलो मॉडल को हमने इन एनालिसिस के साथ एक्सटेंड किया। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 9 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन, तो ये टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, critically examine the alternative strategies of economic development adopted by less developed countries। ये जब हम ये यूनिट नंबर 1 है, LDCs, लेस डेवलप। अब मुझे बताओ आपके, एक आप कहते हो डेवलप्ड, एक आप कहते हो लेस डेवलप्ड, एक आप कहते हो मोर डेवलप्ड, है ना। अब इंडिया है, इंडिया में अब बैंगलोर को देखते हो तो बैंगलोर को अगर देखते हो तो वो डेवलप्ड दिख रहा है, बट दिल्ली देखते हो तो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर देखते हो तो कुछ कुछ चीजें अच्छी देखेंगे तो ये लेस डेवलप्ड स्टेट है। बिहार है, क्या वो लेस डेवलप कैटेगरी में आते होंगे? नहीं, वो उससे भी मतलब लोअर अंडर डेवलप में आते हैं, मतलब अभी काम चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमें जो, अब ये तो चलो मैं स्टेट वाइज बात कर ली, मैं यहाँ पे मैं कंट्री वाइज बात करनी है। एलडीसीज जैसी कंट्रीज में हमें क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी लेकर आनी है जिससे हम लोग लेस डेवलप कंट्रीज को इम्प्रूव कर सके, मतलब डेवलपमेंट की तरफ आ सके। जैसे न्यू लिबरल स्टेट लेट का मीनिंग समझते हो क्या होता है? स्टेट मतलब स्टेट वाइज ग्रोथ करना, जैसे हमने इंडिया में बैंगलोर की बहुत अच्छी ग्रोथ करी। दिल्ली यूपी में नोएडा की तरफ चले जाओ, आप खुश हो जाओगे, है ना, पता है आप लोगों को। लेकिन वही नोएडा से, नोएडा यूपी में लग गया अब, लेकिन जब नोएडा से आप आगे बढ़ोगे तो आपको फिर गरीबी दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ किलोमीटर पहले आपको अच्छे अच्छे फ्लैट्स, अच्छी अच्छी कॉलोनी, सोसाइटी सब दिखेगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ जाओगे आप थोड़ा सा आपको पूरा गांव देहात दिखेगा। तो दोनों चीजें यूपी की पार्ट है, उत्तर प्रदेश, तो इसे हम कहते हैं स्टेट लेट, तो पूरा एक ग्रोथ करेंगे। और मिक्स्ड अप्रोच, ठीक है। Discuss their relative merits and limitations, highlighting the policy experiences of relatively more successful and less successful LDCs, ठीक है। 18 नंबर, ये ध्यान रखना 18 मार्क्स की वेटेज यहाँ पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स। अब यहाँ से एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क आपको मिलेगा। डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन विद इनकम डेप्रिवेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ये आपको यूनिट 4 मिलेगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको डेरिवेशन भी करनी पड़े तो आप करोगे। डेरिवेशन आपकी यूनिट 2 में भी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका आता है ये वाला अगला पार्ट, व्हाट इज द लॉरेंस क्राइटेरियन। थ्योरी है लेकिन बट एप्लीकेशन बेस्ड है। एक्सप्लेन व्हाई एन इनइक्वालिटी मेजर इज कंसिस्टेंट विद द लॉरेंस क्राइटेरियन इफ एंड ओनली इफ इट इज साइमल्टेनियसली कंसिस्टेंट विद द 4 क्राइटेरिया फॉर द इनइक्वालिटी मेजरमेंट। जब मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो यहाँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 क्राइटेरियाज। मतलब आप इनकम के लेवल पे इनइक्वालिटी कहते हो, लोगों के लेवल पे कहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे कहते हो, ट्रांसफर्स के लेवल पे कहते हो, और एक होता है टार्टन प्रिंसिपल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, दैट क्रिटिकली एग्जामिन द लेविस टू सेक्टर मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। ये डायग्राम वाला है, डायग्राम इससे पहले और भी है, बट ये डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक वाला होगा। लेविस टू सेक्टर मॉडल मतलब 2 सेक्टर कैसे होते हैं, एक रूरल सेक्टर और एक मॉडर्न सेक्टर। मतलब ये क्लासिकल होता है और ये मॉडर्न वाला हो जाता है, ठीक है। इसको आप इंडस्ट्रियल कहते हो, इसको आप एग्रीकल्चरल कहते हो। तो मैं मेरी बात आप लोगों को, ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में रखना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी, ठीक है। मतलब क्या दिक्कत नहीं है कि मैं पीवाईक्यू शुरू से डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। हमारे पास 2024 और 2025 दो पीवाईक्यूज होंगे, 8 क्वेश्चन से तो 16 क्वेश्चन मिल गए। हर यूनिट से मुझे एक पीवाईक्यू के लिए मिनिमम 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन मिनिमम। तो यस, यूनिट खत्म होते हैं पहले हम याला पीवाईक्यू कवर करेंगे उस यूनिट का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस। आज के लिए हम लोग कितना रखते हैं गाइस। अब इसकी अगली जो क्लास होगी आई विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 4 में यार, यूनिट 4 से शुरू करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से पहले ये हो जाए, फिर हम लोग यूनिट 1 पे आ जाएंगे, सो दैट आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।